आप विधायक नहीं सरकार की खोल दी पोल। सुंदर नगरी, नंद नगरी और सीमापुरी में अवैध कब्जे। ड्यूसिप के सैंपल फ्लैट्स पर भी कर लिया कब्जा। शादरा पुलिस ने एक आर्म सप्लायर सहित 2 लुटेरों को पकड़ा। एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद। रात में गश्त ड्यूटी के दौरान की गिरफ्तारी। आरडब्ल्यूए मेंबर्स है हाईकोर्ट के फैसले से सहमत। स्ट्रीट डॉग्स का बढ़ रहा है आतंक। हाईकोर्ट का कहना, डॉग्स को खुद ढूंढने दें अपना खाना। पूर्वी दिल्ली में पानी की समस्या से लोग परेशान, खरीद कर पी रहे हैं पानी। केजरीवाल के वादों पर उठा रहे हैं सवाल। गंदा पानी पीकर बच्चे हो रहे हैं बीमार। ज्वालानगर से एक बुजुर्ग लापता। पार्क जाने के लिए घर से निकले थे बुजुर्ग, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली के पूर्व मंत्री और सीमापुरी से विधायक राजेंद्र गौतम ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी, सीमापुरी और नंद नगरी में अवैध कब्जों को लेकर उन्होंने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि नंद नगरी के A4 ब्लॉक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, D2 ब्लॉक और B6 ब्लॉक में ड्यूसिप के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अवैध डेयरियां चल रही हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस और नगर निगम भी यहां से अवैध वसूली करती है। अगर इन्हें खाली कराने की कोशिश की जाती है तो उन्हें पहले से सूचना मिल जाती है। डेयरी वाले अपने मवेशियों को उस वक्त वहां से हटा लेते हैं और शाम को फिर कब्जा कर लिया जाता है। यहां तक कि ड्यूसिप ने 100 सैंपल फ्लैट बनाए हैं, उन पर भी अवैध कब्जा हो गया है और कब्जा रोकने वाला कोई नहीं है। सुंदर नगरी और सीमापुरी और नंद नगरी की जो लैंड है, जिनको पुलिस की मिलीभगत से और आपके विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली 9 साल से विधायक को लगातार उठा रहा हूं, लेकिन वो कब्जे आज तक खाली नहीं हुए। और डूसिब कॉम्प्लेक्स A4 ब्लॉक नंद नगरी में एड्रेस दे रहा हूं अध्यक्ष जी, मंत्री जी नोट कर लें। A4 ब्लॉक नंद नगरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वहां पे डेयरी चल रही है सालों से। और कितने बार मैं MCD के अधिकारियों को लेके, इनको डूसिब के अधिकारियों को लेके खाली करा चुका। वो पहले ही उन्हें पता लग जाती है, वो वहां से अपनी भैंसे गायें हटा देते हैं और शाम को फिर ले आते हैं। लगातार चल रही है। इसी तरह A4 के साथ साथ B2 में भी सेम इसी तरह अवैध डेयरी चल रही है, परमानेंट कब्जा है। कम के साथ साथ B6 में भी इसी तरह वहां भैंस की अवैध डेयरी चल रही है। तो हजारों गज के प्लॉट इस तरह। M ब्लॉक पार्क सुंदर नगरी में भी वहां गाय की डेयरी चल रही है। डूसिब के 100 सैंपल फ्लैट बने थे सुंदर नगरी में। माननीय मंत्री जी, फ्लैट सुंदर नगरी में बने और सैंपल फ्लैट कब्जे हुए पड़े सालों से। बार बार उन्हें केवल इविक्शन के नोटिस तो आते हैं। वो लोग कह रहे हैं पैसा देना चाहते हैं, आप हमें ये अलॉट कर दो। ना पैसे लेके उन्हें अलॉट कर रहे हो, बार बार नोटिस देते रहते हो, ना ही खाली करा पा रहे हो। तो इसमें कुछ आप अपने विभाग के लोगों को जरा बुला के इस और कुछ कार्रवाई करवाइए, ताकि पुलिस के SHO नंदनगरी के थाने की मिलीभगत से हो रहे हैं और डूसिब के जो एरिया के जो इंजीनियर्स हैं उनके मिलके हो रहे हैं और आपके विभाग के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शादरा पुलिस थाने के गश्ती कर्मचारी रात में गश्त ड्यूटी पर थे। गश्त के दौरान टीम को मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध लोग दिखे, जिन्होंने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। शक होने पर दोनों सिपाहियों ने कुछ देर पीछा करने के बाद दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। उनकी तलाशी के दौरान सवार के पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया और पीछे बैठे सवार के पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आगे पूछताछ करने पर पता चला कि बाइक भी थाना जाफराबाद क्षेत्र से चोरी की गई है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान आकाश द्विवेदी और अजय के रूप में हुई है। पूछताछ और जांच के दौरान दोनों ने खुलासा किया कि अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार उन्होंने अंकित नाम के शख्स से खरीदा था। टीम ने जमीनी स्तर पर जानकारी को आगे बढ़ाया और आरोपी अंकित को भी गिरफ्तार कर लिया।
डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर पूर्वी दिल्ली में ये मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद हमने आरडब्ल्यूए मेंबर्स से बात की कि क्या हाईकोर्ट का फैसला सही है। तो उनका कहना है कि लोग कहीं भी कुत्तों को लाकर खाना डाल जाते हैं, जिससे गंदगी तो होती ही है, साथ ही ये कुत्ते कई बार उग्र होकर हमला भी करते हैं। हाईकोर्ट का दिया हुआ फैसला सही है कि इन कुत्तों को खाना ना डाला जाए, बल्कि इन्हें अपना खाना खुद ही ढूंढने दे, जिससे कि ये लोगों पर हमला ना कर सके। बिल्कुल सही है। इनफैक्ट जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खाना नहीं खिलाना चाहिए। उनके लिए गवर्नमेंट को कोई फार्म बनाना चाहिए जहाँ पे उनको वो रखें। और अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाएंगे तो आपको ये नहीं पता कि वो कोई कुत्ता वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, और वो कब एग्रेसिव हो जाए, बिकॉज वो जानवर है, ये भी आपको कोई आइडिया नहीं है। और मेरी ही कॉलोनी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ऐसे 50 केस हो चुके हैं जहाँ पे कुत्तों ने बुजुर्गों पे अटैक कर दिया है, बिकॉज दे वर जस्ट टेकिंग अ इवनिंग वॉक। तो अब आप ये बताइए कि मैं कोई एनिमल के खिलाफ नहीं हूँ, बट अगर आप एनिमल्स को प्रॉपर्ली कहीं रख सकते हैं वहाँ रखिए, नहीं रख सकते तो उसका कोई सोल्यूशन निकालिए। आपके पास सोसाइटी में जो आरडब्ल्यूएस होती हैं वो हाँ, कुछ एक्शन ले सकती हैं। वो कहती हैं कि हम एमसीडीज के पास जाते हैं, एमसीडी कुछ करती नहीं है। और देन अगेन वी हैव समबडी हु इज अ वेरी बिग अथॉरिटी इन इंडिया, मिसेस मेनका गांधी। उनके चक्कर में कोई कुछ करता भी नहीं। अब कई आपने कलकत्ता का एक केस सुना होगा जहाँ पे एक इंडस्ट्रिस्ट को डॉग्स ने मार दिया। ऐसे कई केसेस होते हैं यहाँ पे इन कॉलोनीज के अंदर जहाँ पे इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? हाईकोर्ट ने टिप्पणी तो कर दी है, लेकिन एक्शन तो क्या होना गवर्नमेंट हैज़ टू हैव अ प्लान वेयर दे हैव अ फंड। उस फंड से वो उन कुत्तों को कहीं पे या तो रखें। यार एक्चुअली जो उनको पाल रहा है, जिनका वो पेट है, उनको एक्चुअली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जब उसको ऐसे बाहर वॉक कराने लेके जाते हैं तो बाहर के लोगों को देख के ऑफ कोर्स पेट भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। उसको नहीं पता सराउंडिंग्स के साथ कैसे रिएक्ट करना है, या ये मेरे घर के बंदे नहीं हैं तो इनके साथ कैसे बिहेव करना है। तो ये जिनके घर का वो पेट है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पेट डॉग को थोड़ा सा संभाल के रखे, या जो उनसे अवेयर नहीं है उस पेट से, उसके साथ थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, क्योंकि ऑफ कोर्स जानवर है तो वो बाहर की सराउंडिंग्स भी मांगेगा, उसको बाहर भी वॉक के लिए ले जाना पड़ेगा। बट ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उसको थोड़ा सा ये सिखाएं या ये सब कुछ उसको टीच कराएं कि आप बाहर के लोगों के साथ कैसे उसको रहना है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें थोड़ी सी टर्म्स और रूल्स थोड़े से गवर्नमेंट को थोड़े से स्ट्रिक्ट करने चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसे डॉग्स या ऐसे एनिमल्स घर में नहीं पालने चाहिए जो आपके लिए किसी भी टाइम पे एक डेंजर क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए इनके लिए। वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, अगर जो लोग घूमते हैं उनको काटते भी हों और उनके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, उन्हें रोड पे खिला के खाना डाल के चले जाते हैं, और उससे सड़क गंदी भी होती है, क्योंकि वो खोलते ऐसे छोड़ देते, डॉग ने नहीं खाया, सड़क गंदी हो जाती है वो सारा। तो उसके लिए तो नहीं डालना चाहिए, वैसे उनको खाना अपने आप ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, वो ज़्यादा इसलिए डेंजर भी है उन लोगों के लिए, वो खाते हैं, काटना ज़्यादा काट लेते हैं, पूरा भर लेते हैं, जिसके लिए पूरा पैर काट के भाग जाते हैं। इसलिए उनको तो खाना डालना ही नहीं चाहिए रोड पे। जो होती है सोसाइटी में, वो कुछ एक्शन ले पाती है इसमें या नहीं? कुछ मना करती है लोगों को खाना ना दिया जाए? नहीं, वैसे तो लोग ज़्यादातर मना करते ही नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रोड पे डालना गलत ही है। या तो डॉग्स जो जंगली उसे तो अपने आप ढूंढ लेना चाहिए खाना, उसको तो वैसे ही दे देना चाहिए। कोई जगह बना दी जाए उनके लिए जहाँ पे मतलब टाइमिंग और डिसाइड हो, या जगह डिसाइड, या कोई ऐसा, हाँ, पार्क वगैरह में ऐसी कोई साइट बना दी जाए कि भाई यहाँ डॉग्स का खाना है, जैसे कबूतरों का साइट में डाल देते हैं, इस टाइप का। लेकिन ये है कि डॉग्स के लिए तो अपना अलग ही रहना चाहिए। उठवाया भी हमने, और डॉगों को उठाते हैं फिर वहीं छोड़ देते हैं। इसके बारे में कोई हम ज़्यादा कोई गवर्नमेंट या एमसीडी किसी भी डिपार्टमेंट से कितनी शिकायतें कर करके कोई भी किसी तरीके की सुनवाई नहीं। डॉग वाइट इतनी परेशानी है डॉग के बारे में कि हर आदमी परेशान हो। एक गली में पैदल चलना मुश्किल है, लगातार मामले तो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं डॉग बाइट्स के। क्योंकि डॉगों को कहीं लेके नहीं जाते। एक गली में 15-20 कुत्ते हो गए, पैदल वाला तो आदमी चल ही नहीं सकता। और वो खाना जिसने 2-4 और ने डाल दिया मोहल्ले पड़ोस में कि चलो जी कुत्तों को खाना खिलाना है, तो कोई पैदल चलने वाला आदमी भी किससे लेके जा रहा, तो हर आदमी को सोचता है कि हमें खिलाने आया है। कॉलोनी कृष्णा नगर में, हमारे गांधीनगर में 1-2 जगह फैमिलियों में यही झगड़ा हुआ है। वो खाना खिला रहे थे, उन्होंने कहा तुम खाना क्यों खिला रहे हो, कि हमारे यहाँ लोगों को काटते ही है, तुम खाना खिलाए जा रहे हो इनको। यार ऐसे तो तुम यहाँ पाल रहे हो, हिल जाते हैं कुत्ते, क्योंकि घरों में इधर उधर भागने शुरू हो जाते हैं लोगों को देख देख के भी खाने के चक्कर में। ये तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट। काफ़ी साल से, 8-10 साल से इतनी परेशानी और बढ़ गई है।
राजधानी दिल्ली सहित पूर्वी दिल्ली में पानी की समस्या लगातार देखी जाती है। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि न्यू संजय नगर अमर कॉलोनी इलाके में पानी की काफी गंभीर समस्या है। जनता का कहना है कि जल बोर्ड के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी खरीद कर पी रहे हैं, जो करीब 30 रुपए की एक बोतल पड़ती है, जिससे महीने का करीबन 900 रुपए का ज्यादा खर्च होता है। हम गरीबों को सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 7 सीट जीत गया तो पानी बिल माफ कर दूंगा। इसी सवाल पर स्थानीय जनता ने कहा कि पानी साफ दे दो, बिल हम भर लेंगे। वहां के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि इस पानी को पीने से पेट में दर्द जैसी बीमारी होती है। इसी पर संवाददाता ने वहां मौजूद स्थानीय डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि टाइफाइड, मलेरिया और पीलिया इत्यादि मरीज रोजाना आते हैं और एक ही कारण है साफ पानी का ना आना। भाई पानी नहीं आता बिल्कुल भी, ना सुबह के टाइम आता ना शाम के, और सुबह को आएगा भी थोड़ा बहुत, तो बस 1 घंटे आधे घंटे, उसमें बताओ क्या पानी भर रहे, क्या नीचर क्या ऊपर। दिल्ली में पानी आता नहीं है, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं आता पानी। तो पानी की समस्या ज्यादा हो फिलहाल जो अभी माहौल है, कैसा पानी अगर आता भी तो कैसा आ रहा है? गंदा आ रहा है पानी। लिए बहुत दिक्कत होती है और गर्मियों में तो बहुत परेशानी हो जाती, पानी बिल्कुल ही नहीं आती है गर्मी में। अगर हम अभी की बात करें तो कैसा पानी अगर आता अभी भी कभी काल पानी सही नहीं आता है, गंदा पानी आता है। ऐसा पीने के पानी से पहली बात तो ये 2 टाइम पानी आता सुबह शाम, वो भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ख़राब आता। उसके बाद जाके थोड़ा सा साफ़ होता है, फिर उसको पीने के बाद मेरे भी पथरी हो गई थी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। मेरा छोटा भाई है, इसको भी पथरी है, और चाचा के भी पेट में दर्द उठ जाता है कभी कभार, मेरे भी हैगी। कैसी बीमारियाँ आती है देखने को? हाँ, पेट में दर्द हो जाता है, वही टाइफाइड, चिकनगुनिया वगैरह ये सब होता है। पानी तो बहुत गंदा आता है, नाली के एकदम गंदा आता है। को पानी है जी, और बाजी फेरा कीड़ा भी आते हैं, समझे, और सबके पेट खराब है रहे हैं। समझो सवेरे आवत तो 5:30 पानी, 5:30 से 8 बजे तक आता है, फिर चला जाता है। तो ये है कि पानी आता है, कभी कभार ऐसा आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गंदापन आता है। बाजी टाइम ऐसा भी हो जाता है जो उसमें कीटाणु भी देखने को मिलते हैं। पानी आता ही नहीं, आता भी है गंदा आता है। कैसा गंदा बंदा कैसा? गंदा नाले का पानी आता है, एकदम बदबू आती है। पानी गंदा ही आता है और वो उसमें स्मेल भी बहुत गंदी आती है, वो पीने लायक पानी नहीं है। हम लोग फिल्टर वाला पानी ला के पीते हैं बाहर से। पानी बहुत गंदा आता है। हम लोग विधायक के पास भी गए और विधायक जो है खाली आश्वासन दे करके कह देते हैं कि हाँ पानी सही करा दिया जाएगा, और प्रेशर हम लोगों के गली में बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग जो है कि भाई उससे तो कपड़े लत्ते बर्तन धोने काम कर लेते हैं, बाकी जो है कि पानी पीने का जो है कि बोतल मंगाते हैं। पानी तो भाई साहब ये कांग्रेस के टाइम में लगाया था, आज 10 साल हो गए, और पवार साहब थे, उन्होंने ये लाइन डलवाई थी, और बाकी अभी तक ये कोई विधायक ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। ये कभी यहाँ तो आ जाता, कभी पानी आता ही नहीं। अब पानी के लिए बहुत परेशानी, पानी कभी हम सब भरने जाते हैं दूर। गर्मी में तो बिल्कुल ही पानी खत्म हो जाता है, 2-2 दिन पानी ही नहीं आता है। पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर की गली नंबर 1 में रहने वाले 61 वर्षीय बुजुर्ग कल सुबह से ही लापता हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग रोज की तरह पार्क जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन शाम को लौट कर नहीं आए, जिसके बाद परिवार ने थाना विवेक विहार में FIR दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने जल्द ही उन्हें ढूंढने का आश्वासन दिया है। नहीं, कछ नहीं कह के गए। मैं नहा रही थी, रोज पार्क जाते थे, चले गए थे। मैं पार्क में गए होंगे, 6 बजे 7 बजे आते थे हम, बाट देख के फिर ढूंढने लगे, फिर आए कैसे ना। हाँ, लड़का आते, कई लड़का ने करा जो कुछ करा। पापा का नाम रणवीर सिंह है। कल सुबह 10 बजे से गए, हमको तो कल शाम को पता चला है। जब वो घर पे नहीं पहुँचे, पार्क में जाते थे, ऐसे घूमने के लिए जाते थे, वो मतलब पहुँचे नहीं है घर पे। हाँ, कंप्लेंट करी है। नहीं, बातचीत कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं है। मेरे पिताजी का नाम रणवीर सिंह है, जो कि MCD में जॉब करते थे और रिटायर हुए हैं, और काफ़ी टाइम से तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन वो अचानक ही कल पूजा पाठ करने के बाद 10:30 बजे के बाद वो फिर घर पे नहीं आए दोबारा। और उनका डेली का यही रूटीन होता था कि भाई शाम को 6 बजे 6:30 बजे वो अपने घर आ जाते थे। तो जब वो घर पे नहीं आए तो घर वालों ने फिर उनको ढूंढना शुरू किया। कितने लंबे टाइम तक बाहर ही रहते थे वो? हाँ, वो बीच में कई बार 11 बजे 12 बजे आ जाते थे चाय पीने के लिए, बाकी खाना पीना खा के सुबह निकल जाते थे, फिर शाम को खाना खाने के लिए आते थे। मैं विवेक थाने में पहले तो मैंने 12:30 बजे 2:30 बजे करीब मैंने नेट पे डाला था मिसिंग कंप्लेंट। उसके बाद फिर मैं थाने में गया तो उन्होंने मुझे FIR काट के दी है, और SHO साहब से मैं मिला तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम लोग इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे।
मैं यही चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस वाले की तरफ से जो न्यूज़ में जो सारे न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट निकाली जाती है वो उसको जल्दी से जल्दी निकलवा दें। कोई नंबर वगैरह देना चाहते हैं? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8588942319। किसी भी भाई बहनों को कहीं भी वे मिलते हैं, मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। क्या पहन के निकले थे जब घर से गए सुबह? वो उन्होंने वाइट कलर की शर्ट, ब्लू कलर की पैंट और लाइट ब्लू कलर के शूज़ और ऊपर से ब्लू कलर का उन्होंने वो क्या नाम है स्वेटर ओढ़ा हुआ था और शॉल ऊपर से डाला हुआ उसके ऊपर। घर से किसी कुछ कह के तो नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? वो घर से सिर्फ ये कह के गए थे कि मैं खुर्जा जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ खुर्जा हमारे मामा का घर है। पता किया आपने जानकारी? हाँ, वहाँ पे जानकारी ली वहाँ पे, लेकिन पहुँचे नहीं। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला की एटीएस की टीम ने भजनपुरा इलाके से चोरी का मोबाइल बेचने के फिराक में घूम रहे एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 81 मोबाइल फोन, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अयूब के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि एटीएस की टीम को सूचना मिली थी कि कुख्यात स्नैचर चोरी और छीने गए मोबाइल बेचने की फिराक में भजनपुरा मार्केट आने वाला है। सूचना मिलते ही टीम का गठन किया गया और टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले भी हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में शामिल रह चुका है। फागुन का महीना है और होली आने वाली है। ऐसे में हमने पूर्वी दिल्ली के शादरा मार्केट का जायजा लिया तो यहाँ दुकानों पर होली के रंग और पिचकारियां नजर आने लगी है। दुकानदारों ने बताया कि इस बार गुलाल, पिचकारी, बैलून्स और मुखौटे ज्यादा आ रहे हैं। अभी दुकानों पर 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का सामान मिल रहा है। वहीं इस बार रंग भरे अनार, कलर शॉट्स और स्प्रे रंगों से दुकानें सजी हुई हैं। दुकानदारों के मुताबिक अभी ग्राहक कम आ रहे हैं क्योंकि होली 25 फरवरी को है और दूसरी तरफ अभी बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, इसीलिए अभी बिक्री नहीं हो रही है। लेकिन शिवरात्रि के बाद खरीदारी शुरू होने की उम्मीद है। वहीं कई स्कूली बच्चे एग्जाम्स के बाद होली के रंग में रंगे हुए और एग्जाम्स के आखिरी दिन दोस्तों के साथ होली मनाते हुए नजर आए। लाइक पिचकारियाँ, टैंक्स वगैरह, प्रेशर्स हैं, बलून्स हैं और भी कई सारी आइटम्स हैं। लाइक ऑलमोस्ट कलर हैं सारे, हर्बल, गुलाल वगैरह सब कुछ है। तो क्या रेंज क्या है? रेंज तो नॉर्मली ऐसे 20-30 से स्टार्ट है गुलाल का। पिचकारी भी 50-30 तक, 50-40-30 में ऑलमोस्ट सारी मिल जाएंगे। अच्छा, अभी जो ग्राहक आने लगे हैं या अभी नहीं आ रहे? अभी तो कुछ खास नहीं है क्योंकि मौसम भी थोड़ा ऐसे ही है, बारिश का भी है, तो इसलिए तो अभी तो कुछ खास नहीं है। बट डे स्टार्ट हो जाएगा धीरे, एग्जाम भी चल रहे हैं बच्चों के भी, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होगी ये शिवरात्रि के बाद। अभी तो फिलहाल हमने भी 2-1 दिन से स्टार्ट किया लगाना, 2-4 दिनों में हम भी मतलब सबसे महंगी सी पिचकारी है, वही साइज जो उसका क्या है? करीब ऐसे 700 रुपये, 700 तक की है हमारे पास जो अभी अवेलेबल है, सबसे बड़ा साइज़। खास कुछ नए कलर्स, पिचकारी डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, बाकी तो पिचकारी प्रोसेस का एक ही आइटम है, वही चलता रहता है हर बार का। कलर्स की मतलब हर्बल, नॉर्मल हर्बल, गुलाल वगैरह। कलर्स तो देखो कम ही लेते हैं, कब ज़्यादातर लोग गुलाल वगैरह में गुलाल का ही यूज़ करते हैं। भैया कुछ पिचकारियाँ हैं, कुछ कलर हैं, शाइन वाले कलर हैं और सूखे कलर हैं और ये क्या बोलते हैं स्प्रे वाले कलर हैं। अच्छा, लोग सबसे क्या मांगते हैं, गुलाल या फिर? अभी तक तो अभी आज लगाया है, अभी देखो क्या मांगते हैं क्या नहीं। और नई दो शॉप है हमारी, कोई पुरानी शॉप नहीं है। हमें अभी बनाई है शॉप, 3 महीने सारे हुए हैं शॉप को। हमारी नई शॉप है, हमें नहीं अभी कोई वो नहीं है कि क्या ग्राहक आएगा क्या नहीं आएगा, हमें नहीं पता अभी। भाई यही पिचकारियाँ और कलर। पिचकारी तो 10 रुपये से भी है और देखो हम तो कहेंगे कि हमारी अच्छी सेल हो, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। दिल्ली विधानसभा सत्र 2024 से 25 में तमाम मुद्दों को लेकर कल बजट पेश हुआ है। इस बजट पर पूर्वी दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। इसी पर जब हमारे संवाददाता ने मौजूदा विधायक ओम प्रकाश शर्मा बीजेपी और पूर्व विधायक प्रत्याशी दीपक सिंघला और आम आदमी पार्टी से बात की तो विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने दिल्ली सरकार के इस बजट को गलत बताया और कहा, जब हम नारी को 33% आरक्षण देकर आगे बढ़ा रहे हैं, जब हम नारी का नारी वंदन कर रहे हैं, आज की नारी को सशक्त कर रहे हैं, तो आप फ्री के लड्डू क्यों बांट रहे हैं? 2018 से राशन कार्ड नहीं बना रहे, 60 वर्ष के ऊपर की महिलाओं की पेंशन नहीं बना रहे। ऊपर से केजरीवाल सरकार बोल रही है कि इससे नारी को सम्मान मिलेगा और नारी सशक्त होगी। इसी का जवाबी बयान देते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व उम्मीदवार दीपक सिंघला ने कहा कि यह बजट ऐतिहासिक बजट है, इससे दिल्ली के विकास में गति आएगी और महिलाओं को सम्मान मिलेगा। संवाददाता ने जब विपक्ष द्वारा बोले गए बयान पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि महीने में 1000 मिलने से नारी को घर चलाने में योगदान मिलेगा। साथ ही बीजेपी का काम है बोलना, अगर हम सुनने लगे तो विकास कैसे होगा। सभी महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। दूसरी तरफ 2018 से जो महिलाएं उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे, एक बात, और महिलाओं की जो पेंशन है ओल्ड एज वो सब बंद पड़ी हुई है।
और एक तरफ तो आप चीज़ों को बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ नई नई घोषणा कर रहे हैं। ये केवल झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में आप फंड देते हैं, जो कमरा कम से कम 3 लाख के आसपास जो बनता है, 33 लाख रुपए में आप कमरे बना रहे हैं। डीटीसी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वाटर में आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो शराब की नीति में आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं। और एक तरफ आप कहते हैं हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महिलाएं 60 साल से ऊपर हैं और जो गरीब से गरीब है, जिसको राशन की ज़रूरत है, 2018 यानी कि 6 साल से आप ना तो राशन कार्ड बना रहे और ना जो बुजुर्ग महिलाएं उनको पेंशन दे रहे हैं। तो इसलिए ये बजट केवल झूठ है, झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, कल आतिशी जी ने बहुत शानदार बजट पेश किया और आप देखेंगे कि सारी पार्टियां बात तो करती हैं महिला सशक्तिकरण की, लेकिन उनको सशक्तिकरण होगा कैसे, ये कोई नहीं बात करता। आम आदमी पार्टी ने वो काम करके दिखाया है। 1000 रुपये हर महिला को जो 18 वर्ष से ऊपर होंगी, उनके जब घर में जाएगा, उनको जब मिलेगा, तो उनको एक सेल्फ बिल्डअप होगा उनका, वो बहुत उनको अच्छा लगेगा और वो खुद अपने ऊपर अपने हिसाब से वो पैसे यूज़ कर पाएंगी। तो महिलाओं को बहुत मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा कदम है। भाजपा वालों का तो करना तो उन्होंने कुछ है नहीं, उन्होंने सिर्फ बातें करनी है। आम आदमी पार्टी ने जब से दिल्ली में सरकार आई है, आप देखेंगे 20,000 करोड़ से आज 76,000 करोड़ का बजट आम आदमी पार्टी ने पेश किया। दिल्ली में बसें फ्री की, दिल्ली में महिलाओं के लिए बसें फ्री की, दिल्ली में हमने पेंशन बहुत लोगों को दी, दिल्ली में हमने हज़ारों काम किए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा। और तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कैग रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो प्रॉफिटेबल है, जो नुकसान में नहीं है। अकेली पूरे देश में ऐसी गवर्नमेंट है जो नुकसान में नहीं है। देखिए, कानून का ना पालन करते हुए केजरीवाल अपना बजट पेश करवा रहे हैं और बेशर्मी के वो चुनाव के हिसाब से बजट बना रहे हैं और ये दिख रहा है शायद ये उनका अंतिम बजट है। ऐसी बातें वो कर रहे हैं जो पूरी नहीं की जा सकती और मुफ्त की रेवड़ी बांटना उन्होंने बंद नहीं किया, जबकि विकास कार्य पूरी दिल्ली के रुके पड़े हैं। दिल्ली में सब जगह दलदल हुई पड़ी है, गंदा पानी है, प्रदूषण है, यमुना मैली है। पेंशन जो ओल्ड एज पेंशन जो दी जाती थी वो बंद कर रखी है 6-7 साल से। तो ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम है, क्योंकि बजट चुनाव इस समय क्या पता इसको भी कहना में सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, जुमला इनका जो है ना रह जाए, इसलिए अभी तक किंतु परंतु नहीं, क्योंकि अभी तो बजट पेश किया है, पास होगा भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद में चुनाव अभी 12 तारीख को डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद तो ये कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये कहना में जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने बोला है। तो पूर्वी जिले थाना गाजीपुर इलाके में एक संदिग्ध शव बरामद हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक शव की पहचान राजू के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। शव पेपर मार्केट के पास पड़े कूड़े के ढेर से बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी की शाहदा जिला अध्यक्ष अपर्णा गोयल ने मंगलवार को विश्वास नगर विधानसभा न्यू संजय अमर कॉलोनी के चौराहे से मिला महिला शक्ति वंदन बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान तमाम महिलाएं बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर बाइक से बीजेपी के जिला विज्ञान लोक कार्यालय के लिए रवाना हुई। मौके पर संवाददाता विवेक पठानिया ने वहां आई महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर महिलाओं का सम्मान कोई सरकार कर सकती है तो वो बीजेपी है। वहीं जिला अध्यक्ष अपर्णा ने सरकार की उन तमाम योजनाओं को बताया जो महिलाओं के लिए है। मौजूदा पार्षद मोनिका पंत ने बताया कि शक्ति वंदन का कार्यक्रम आने वाले महिला दिवस के रूप में किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम शाहदरा जिले के अंदर विश्वास नगर विधानसभा में आज किया जा रहा है और देख सकते हैं विश्वास नगर विधानसभा की तमाम महिलाएं और यहाँ पे मौजूदा आनंद विहार की पार्षदा भी हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे कि शक्ति वंदन के कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे आप? इस शक्ति वंदन का कार्यक्रम खास तौर से महिला दिवस भी आने वाला है और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह महिलाओं को और महिलाओं के नेतृत्व को जिस तरह से मान सम्मान दिया है, महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है, तो 3 दिन का विशेष कार्यक्रम है क्योंकि 8 तारीख को शिवरात्रि भी है। तो कल हमारी जो है एक कार्यक्रम हमारा कल का रहा था, एक आज हमारी बाइक रैली निकल रही है। हर विधानसभा पर महिलाएं अपना मोदी जी को समर्थन दिखा रही हैं कि हम सारी देश की आधी आबादी मोदी जी के साथ थी, मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ ही रहेगी। अब की बार 400 पार। हमारा मकसद कल भी बिल्कुल साफ था और आज भी बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग अपनी मोदी जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो ज़मीन तक गई हैं, उनको पुनः एक बार इन स्कूटी रैली के माध्यम से
हम जनता को बताएं, जनता में जागरण करें कि मोदी जी ने हमारी महिलाओं के लिए कितने सुंदर कार्य किए हैं। 50% आबादी हमारी महिलाओं की है। कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए, महिला शक्ति के लिए इतना कार्य किया है, तो आज हम महिलाओं का फर्ज भी बनता है कि हम लोग भी मोदी जी को बताएं कि हम सब उनके साथ हैं। मोदी जी ने महिलाओं के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम करा, जिससे आज महिला शिक्षित है और नए नए उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उनको लोन दिया जा रहा है, उनको गर्भावस्था में डाइट के लिए अच्छी डाइट मिले, इसके लिए पोषण के लिए अच्छे उनको सरकार की तरफ से रकम दी जा रही है। और आज नारी को उन्होंने हर जगह हर क्षेत्र में ऊपर उठाया है। 33% उन्होंने उनको कोटा भी दिया है। तो आज सारी नारी शक्ति मोदी जी के संग है। इतना ही कि नारी शक्ति तो उनके साथ है ही है। अब की बार 400 पार और हर बार मोदी सरकार। हम जो आज नारी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ना, ये हमारा शक्ति का प्रदर्शन है। हम दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो मोदी जी ने लागू किया है, वो 33% महिलाओं को राजनीति में आरक्षण का दिया है। और आज महिलाएं इतनी खुश है कि अब की बार 400 पार का जो नारा है वो सिद्ध होने वाला है। आज पूरे देश में हमारी बाइक रैली निकाली जा रही है और प्रत्येक महिला ये चाहती है कि अब की बार फिर से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। और यहाँ पर जिले की अपर्णा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने भी मोदी जी के कार्यक्रम के बारे में, योजनाओं के बारे में बताया। तमाम ऐसी लेडीज भी थी, महिलाएं भी थी, जिन्होंने योजनाओं का फायदा भी उठाया और योजनाओं के बारे में भी बताया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मैं विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। शाहदा जिले के स्पेशल स्टाफ ने जुए में लिप्त 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 39,880 रुपए और जुए का सामान बरामद हुआ है। शाहदा जिला क्षेत्र में संगठित अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल स्टाफ की टीम को जिले के क्षेत्र में ऐसे अपराध को रोकने और पता लगाने का काम सौंपा गया है, जिसके तहत स्पेशल स्टाफ को एक गुप्त सूचना मिली कि झुग्गी फ्लाईओवर शाहदरा के नीचे एक जुआ रैकेट चलाया जा रहा है। स्पेशल स्टाफ टीम ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 3 व्यक्तियों को मौके पर उपस्थित पाया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।